फाइनली करणवीर मेहरा और विवियन डिसाना की दुश्मनी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वो जो कहानी बिग बॉस के घर में शुरू हुई थी दुश्मनी की, वरना 12 साल पुरानी दोस्ती लेकर आए थे घर के अंदर एक साथ, ऐसा लगा कि दोनों के दोनों मिलकर खेलेंगे, धुआं उठाएंगे, लेकिन शायद अब इसे आप स्क्रिप्टेड कहिए या फिर कुछ और, लेकिन वो दुश्मनी तो थी जो घर के अंदर हुई थी। वो 12 साल की दोस्ती में दरार तो आई थी। इवन जब करणवीर मेहरा ने लास्ट में रोस्ट करने के नाम पर विवियन के बच्चों का मजाक उड़ाया, बच्चों को घसीटा, तो दोस्त विवियन और नूरीन बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि क्लियर कर दिया था कि भाई बच्चों को नहीं घसीटना चाहिए था। इवन बाद में करणवीर मेहरा ने माफी भी मांगी थी, लेकिन वो काम चला नहीं। और जब बात हुई सक्सेस पार्टी की, विवियन डिसाना की, बिग बॉस के बाद, तो उसमें सबको इनवाइट किया गया, करणवीर मेहरा के ग्रुप को नहीं। ऐसा लगा कि शायद वो जो विवियन बात कह रहे थे ना कि नहीं, घर के अंदर की दुश्मनी बातें सब घर के अंदर छोड़कर जाएंगे, बाहर आकर सब कुछ भुला देंगे और नॉर्मल रहेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। जी हाँ, विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा दोनों एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते थे, दोनों एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते थे, बातें शेयर करते थे। इवन जब बिग बॉस के घर के अंदर विवियन की एंट्री हुई थी तो उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, दोस्ती थी दोनों की अच्छी। और जब लड़ाई भी हो गई तब भी विवियन के अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो करणवीर मेहरा को एक साथ रखते थे, उसके सपोर्ट में खड़े रहते थे। जब भी कुछ नया बनता था, चाहे लड़ाई थी चाहे कुछ भी था, सबसे पहले करण को टेस्ट कराते थे, वो सब कुछ होता था। लेकिन मामला बिगड़ा और उसके बाद दोनों के दोनों नजर नहीं आए साथ में। ऐसा लगा कि अब ये जो फाइनली बिग बॉस के घर के अंदर दुश्मनी हुई थी, उसने 12 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया। करण दलील देते थे कि भाई 12 साल में कितना मिला है, अरे हम दोस्त बने हैं, यहां पर आकर हम एक दूसरे को समझे हैं, जाने हैं, यहां पर आकर कहा कि तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। करण काफी कुछ बोल देते थे कि 12 साल पुराना दोस्त बताता है, लेकिन कितना जानता है तू मुझे, कितना जानता है तू मेरी फैमिली को, ये तमाम चीजें चलती थी। लेकिन शायद अब उन तमाम चीजों को भूल कर दोनों एक दूसरे से गले मिले, हाथ मिलाया, अवार्ड फंक्शन में मुलाकात हुई, तो लोगों ने कहा, मुझे भी ये लगा कि अब शायद खत्म हो गई। लेकिन फिर कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मुलाकात हुई थी, प्रोफेशनली मिले थे। अब एक और अवार्ड फंक्शन हुआ तो एक और बार फिर से मुलाकात हुई विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा की। तो एक बार फिर से दोनों ने एक दूसरे से बात की, हाथ मिलाया, गले लगे और दरमिया की जो बातें शायद वही होंगी, कैसा चल रहा है भाई, क्या कर रहा है, कैसा, मतलब वो सब कुछ जो अमूमन पूछते हैं वही चीज़ एक हुई होगी। और मेरे ख्याल से अब जल्द ही अगर फुटबॉल के मैदान पर शेयर की जाएगी फील्ड, तो आपको एक बार फिर से शायद ये दोनों के दोनों नजर आएंगे। और मुझे एक्चुअली कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, के लिए मैं तो ये भी कहता था कि विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा तो छोड़िए, रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो भी खत्म हो और भाईचारा ऑन टॉप रहे। करणवीर मेहरा, विवियन डिसाना, इन दोनों की दोस्ती थी। फिर दिग्विजय और करण की दोस्ती वो तो अभी भी निभाई जा रही है, सही चल रही है, क्योंकि दोनों ने अभी अभी मुलाकात भी की थी जब चाहत पांडे मिली थी, चुमदरांग थी, करणवीर मेहरा थे, दिग्विजय सिंह राठी थे, ये सब के सब मिले थे, तो वाकई में खूबसूरत लगा था। और उम्मीद करूंगा कि अब जल्द ही विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा भी एक दूसरे को वेलकम करें एक दूसरे के घर में, वो फोटोज भी हम देखें और आप तक पहुंचाएं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।